अभी फिर से शुरू कर देते हैं कि नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसपीटीवी प्रेजेंट्स रियलिटी टॉक्स पर। आज मैं आ चुका हूँ एक नया एपिसोड के साथ बिग बॉस का, जहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट करने वाला हूँ मैं एंड रिव्यू करने वाला हूँ मैं अपने ही लॉजिक से, बट कमेंट करने वाले हो आप मेरे रिव्यू मेरे लॉजिक के ऊपर। सो प्लीज बने रहिए एंड मेरा सारा का सारा रिव्यू लॉजिक्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका क्या फीडबैक है वो सब आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। मतलब आज के जो भी एपिसोड था, जैसे स्टार्ट हुआ उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड यस। तो सुबह होती है, बिग बॉस वाला जो क्या है वो अंथम है, उसके साथ सुबह होती है। बट उसके बाद क्या हो रहा है कि सब कोई सो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन। कैप्टन भी सो गए, अब्दू भी सो गया, अर्चना भी सो गई, सब कोई सो रहे हैं घर में। फिर बारी आती है कैप्टेंसी रद्द कराने की। बिग बॉस कॉल करते हैं, बोलते हैं निमृत यू आर बीइंग फायर्ड। निमृत वहां पे, निमृत को वो चीज भी पता है क्यों उसको फायर किया गया, वो उसको अच्छी तरीके से पता है, वो खुद सोई है। बट वो लोगों को लोगों के दिमाग में ये तक चीजें घुसने नहीं दी कि वो खुद सोई थी। वो बल्कि उल्टा क्या करी, उनके दिमाग में ये डाल दी कि आप लोगों ने ये गलती करा है, मैं इतने दिनों से ये चीजें बोल रहा हूँ बट आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हो। सो इसलिए मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। खुद को बेचारी दिखा दी, काइंड ऑफ। एंड साइड बाय साइड खुद टेंस भी है। जब बिग बॉस वो जो टास्क दिए, गमला वाला टास्क दिए, वहां पे क्लियर दिख गया निमृत का इनसिक्योरिटीज, है ना। निमृत का क्या इनसिक्योरिटीज दिखे, वो शायद आप डिकोड नहीं किए होंगे या फिर आपको फील नहीं हुआ होगा, बट मुझे फील हुआ, मैं डिकोड कर लिया, मैं अच्छे से समझ गया निमृत का इंटेंशन। निमृत क्या चाहती है, निमृत कैसा यहाँ पे रह के खेलना चाहती है, निमृत के लिए क्या मायने रखते हैं, वो सारा कुछ मैं समझ गया। चलो, ये निमृत वाला कैप्टेंसी टास्क के बाद ही मैं आऊंगा आपके जो अब्दू के पास, अब्दू का जो जूते के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके पास आऊंगा। तो शुरू होती है गेम एंड गेम जो शुरू हुई, बिग बॉस का रूल्स ये थे कि निमृत थी कन्फेशन रूम में एंड घर वालों को जाके कि गोंग को बजाना था। जो बंदा जाके पहले गोंग बजाएगा वो बंदा एक दावेदार बन जाएगा, दूसरा निमृत रहेंगी। ये एक अगेन मतलब रिलैक्सेशन दे दिया गया निमृत को, क्योंकि उनको फायर किया गया है, क्योंकि उनका कैप्टेंसी की एक्चुअल अवधि खत्म नहीं हुई थी, एक दो दिन की बच गई थी, तो शायद ये रिलैक्सेशन उसके वजह से हो सकता है। बट आप लोग एज एन ऑडियंस, एज अ फैन, आप लोगों को लग सकता है कि ये बायसनेस है एंड आई विल ऑल्सो बाय दिस स्टेटमेंट कि ये शायद मतलब ये बायसनेस ही है ना। अगर आप फायर करते हो, उसके बाद फिर से गेम खिलाते हो, फिर गेम खेलने के बाद फिर से वही कैप्टेंसी का पद भी या फिर पद उनको दे दिया जाता है, तो ये डेफिनेटली बायसनेस ही है। हाउएवर, जो अपना क्या नाम है, अपना सालिन भनोट के टब में जितने भी वेट रखे गए, जितने भी वेट रखे गए, पहली बात तो सालिन भनोट का डोले सोले हम सब देखे हैं। मुझे तो लगता है बंदा एक ही साथ में 2 क्विंटल या फिर 200 किलो का वजन संभाल लेगा। 40 केजी में गया, उसका कुछ वजूद था ही नहीं। वो ऐसे शो ऑफ कर रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बलवान आदमी है, सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रखने वाला, सबसे ज्यादा स्टामिना रखने वाला पर्सनैलिटी है या फिर बंदा है। बट पता चला कि साला 40 किलो में उसका हवा फूस हो गई। छोड़ो, सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई कि आज असली चेहरे खुल गए। बहुत असली चेहरे खोले हैं। क्या असली चेहरा खोला है? सालिन भनोट के टब में वो गोरी, सृजिता, सुम्बुल, सौंदर्या, शिव, ये सब वेट डाले थे। बट सुम्बुल जिस तरीके की वेट डाली शालीन भनोट के टब में, मुझे लिटरली ये फील हुआ कि सुम्बुल ये चीज शालीन को इनडायरेक्ट वे में बता दी कि भाई देख, मेरे साथ सानापंथी मत करना, अगर करेगा तो मैं तेरे अगेंस्ट में खेलने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को साथ में लेने के लिए भी तैयार हूं, साइड बाय साइड। ये मैसेज मुझे फील हुआ, क्योंकि सुम्बुल ये टास्क
ये टास्क शुरू होने से पहले या फिर कैप्टेंसी रद्द होने से पहले हम लोग सुम्बुल को देखे थे, वो जाके साजिद के साथ बैठती है, साजिद के सामने रो रही है, साजिद को बोल रही है कि भाई ये घर में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। आई एम अनेबल टू कोप अप विथ दीज पीपल्स। ये एनवायरनमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है, ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं एंड लाइक क्या लोग मुझे बच्चे समझते हैं, मुझे अगर कुछ मेरे साथ कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं किया जाता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर मुझे ये लोग यूज करते हैं, कहीं पे बुलाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए बुलाते हैं, जाके वॉशरूम साफ कर दो, ये चीज वहां पे लेके रख लो, वहां वहां का चीज यहाँ पे ले आओ, यही सब करने के लिए, हाथ बटोरने के लिए बेसिकली बोला जाता है, जो कि एक छोटे बच्चे के साथ सुलूक किया जाता है, जैसे वैसे ही मेरे साथ सुलूक किया जा रहा है। ये चीज को लेकिन साजिद खान ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया मैं आपको बताऊंगा जो मुझे लगा। साजिद खान का एक टोंट मुझे बहुत सही लगा। साजिद खान बोले कि बेटा तू क्या यहाँ पे पिकनिक मनाने आई थी, तुझे क्या पता नहीं था यहाँ पे लोग ऐसे खेलते हैं, है ना। यस। तो यहीं पे सारे कुछ चीजें छुपे हैं। साजिद खान का ये क्वेश्चन नहीं था, साजिद खान का ये टोंट था इनडायरेक्ट वे में मेरे ख्याल से सुम्बुल को। क्योंकि साजिद खान को पता है जिस तरीके से टीवी स्टार वाले ग्रुप के अंदर चीजें हो रहे हैं, रिफ्ट पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से उनका वो लोग शो ऑफ कर रहे हैं कि वो लोग इकट्ठे हैं, बट वो लोग एक्चुअल में इकट्ठे नहीं है। अगर इकट्ठे होते तो कभी भी शालीन भनोट आके गोंग नहीं मारते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखाता हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस ग्रुप में शालीन भनोट रहने की दावा करते हैं या फिर जिस ग्रुप को शालीन भनोट लीड करने की कोशिश करते हैं या फिर जिसको हम लोग देखते हैं, हाय कुल्लू, ओके, इन लोगों का चल रहा है, छोड़ो चलने दो। जिस तरीके से शालीन भनोट और निमृत कौर के साथ उनका उठना बैठना होता है, टीना दत्ता के साथ उठना बैठना होता है, इसमें से यही चीज पता चलता है कि शालीन भनोट अपने टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप में बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से चीजों को लेते हैं, बहुत अच्छे से लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं। ठीक उसी तरह गौतम भीज भी वही ग्रुप के सदस्य हैं, निमृत कौर भी वही ग्रुप के सदस्य हैं, टीना भी वही ग्रुप का कहीं ना कहीं सदस्य, बट ये चीज शायद टीना को पता नहीं, ये लोग टीना के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं, जो चीज पहले से ही सुम्बुल को रियलाइज हो चुका है। सुम्बुल को ये चीज पता चल चुका है कि भाई वो जो ग्रुप में है, वो ग्रुप में कोई उसके सगा है नहीं, उसको साइडलाइन जानबूझकर कर रहे हैं, उसको किसी चीज में इन्वॉल्व करने नहीं दे रहे हैं, ये चीज सुम्बुल को रियलाइज हो चुका है। एंड सुम्बुल का इंटेंशन ये है, अभी सुम्बुल कहीं ना कहीं प्रियंका और सृजिता को डिकोड करी है अपने मन ही मन में कि ये लोग क्यों अब्दू को सपोर्ट किए होंगे कल के टास्क में, एंड फिर रिलेट करी होगी अपने साथ जो भी इश्यूज हो रहे हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, तब भी उसके मन में ये चीज आ गया होगा। आ गया क्या, वो श्योर हो चुकी है कि भाई अगर यूनिटी है, अगर मैं किसी का मतलब किसी ग्रुप में रहने जाऊंगी या फिर किसी ग्रुप की सहायता मुझे चाहिए, तो फिर वो नॉन टीवी सेलिब्रिटी वाला ग्रुप है, ना कि टीवी सेलिब्रिटी वाला ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे सबके मन में सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, किसी का लुक्स को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी का खुद के इनकम को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, किसी का खुद के वजूद को लेके कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब चीजें हैं। बट ये जो नॉन टीवी स्टार वाला ग्रुप है, वहां पे यूनिटी है, वहां पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, वहां पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज नहीं है, वहां पे कोई जाति भेद नहीं है। ये सब सुम्बुल को पता चल चुका है, ये सब सुम्बुल को पता चल चुका है। तो अब सुम्बुल चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से टीवी सेलिब्रिटी ग्रुप से निकल के बाहर आए, नॉन टीवी सेलिब्रिटी ग्रुप के साथ मिलकर रह जाए। ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा है। यस। एंड वो अगर टीवी सेलिब्रिटी ग्रुप के साथ इतने दिनों से कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, ओनली दैट बिकॉज ऑफ शालीन भनोट। मुझे जितना आज मोटा मोटी पता चला, क्योंकि ये सब चीजें हुई है कब, जब शालीन भनोट सौंदर्य शर्मा के ऊपर कुछ एक पिकअप लाइन वाली हरकत करी। पिकअप लाइन मतलब इनडायरेक्ट वे में था, आप बोल सकते हो, आप
अच्छे से वो क्लिप देखने से आपको पता चलेगा। शालीन भनोट मतलब फॉलोड बाय गौतम भी, शालीन भनोट ये बोलते हैं कि मेरा खाना ठंडा हो गया, थोड़ा इसको हाथ मार टच कर दो तो गर्म हो जाएगी, है ना? तो ये एक काइंड ऑफ पिकअप लाइन ही था। वहां से सुम्बुल का एक्सप्रेशन हम लोग को दिखाया गया। सुम्बुल वहां से एकदम से फेड अप हो गई। उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो गया था। वो बहुत सैड फील कर रही थी, जैसे कि चेहरे से सारा हसीन, सारा मुस्कान उड़ गया हो। उसके बाद ही ये रिएक्शन आया, साजिद के सामने बैठ के सुम्बुल बोल रही है ना? तो एक चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि सुम्बुल कहीं ना कहीं शालीन भनोट के वजह से वो टीवी स्टार वाले ग्रुप के साथ खेल रही थी इतने दिनों से मतलब 2-3 दिनों से। अब उनको रियलाइज हो गया, इसीलिए वो आके साजिद के साथ बैठ के ये चीजें करी। अब देखो सुम्बुल जो अपना शालीन भनोट के टब में हल्का वाला कोई एक चीज डाल रही है, जो कि ना डालने की बराबर है। वो सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेशन था शालीन भनोट को। वहां पे आप मार्क करना, जब सुम्बुल आती है शालीन भनोट के टब में कुछ डालने के लिए, शालीन भनोट भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि शालीन भनोट तो श्योर है कि सुम्बुल अपना मेरे साथ है, वो मेरे अगेंस्ट में नहीं जाएगी। बट सुम्बुल जाके जो लाइट वेट कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डाल के चली गई, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये चीज इंडिकेट कर दी वो शालीन भनोट को कि भाई देख, अगर तू खुद के बारे में सोचेगा फिर मैं भी तेरे अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार हूं। तू कभी भी ये चीज अपने दिमाग में पहले बैठा के मत रखना कि सुम्बुल मेरे साइड है। सुम्बुल, अगर तुम लोग खुद के बारे में सोच पा रहे हो तो मैं भी अपने बारे में सोच पा रहा हूँ, सोच लूंगा, सोचने के लिए रेडी हूँ, सोचने के लिए तैयार हूँ। ये था सुम्बुल का मेन इंटेंशन। शालीन भनोट के टब में एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट डालने के पीछे का मेन इंटेंशन यही था सुम्बुल का। जितना मैं उनको डिकोड किया, जितना मैं उनके इंटेंशन को जज किया, एंड मेरा ये जजमेंट यही बोलता है कि सुम्बुल कहीं ना कहीं अब नॉन टीवी सेलिब्रिटी वालों के साथ ज्यादा घुल मिल के रहना कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है साजिद खान नॉन टीवी सेलिब्रिटी ग्रुप में एक अहम पात्र है, मुख्य पात्र है, स्पोक्स पर्सन है, आप जो भी बोल दो। तो उनके पास जाके बैठो, उनके सामने जाके अपनी दर्दनाक कहानी बोलो, सो दैट साजिद खान मेल्ट हो जाएंगे, उनको एंट्री मिल जाएगी, वो जो पास है, वीआईपी पास है, वो साजिद खान के हाथ से मिल जाएगा, सो दैट ये नॉन टीवी वाले ग्रुप जितने भी है वो सब कन्विंस हो जाएंगे एंड सुम्बुल को अपने साथ में ले लेंगे। बट उनको ये चीज पता नहीं है कि वहां पे शिव ठाकरे बैठे हैं। उनको ये पता नहीं है कि साजिद खान कल ही एमसी स्टान को बोले हैं कि भाई सुम्बुल अब ये डिमांड करेगी, तू देख लियो। उनको ये पता नहीं है कि एमसी स्टान को भी पता है सुम्बुल कैसे खेल रही है। वो शायद ये भी मिस कर गए कि बिग बॉस ने सबके सामने ये चीज बोल दिया है कि सुम्बुल आप अपना डिसीजन सुनाइए, सॉरी, एमसी स्टान को भी आप अपने साथ लेके अपना डिसीजन सुनाइए। इनडायरेक्ट टोंटबाजी करी थी। ये चीज तक भी बोल दिया था बिग बॉस ने कि यहाँ पे आप सिर्फ मैनेजर थे, बट आप वो बर्ताव करें जैसे कि आप खुद खिलाड़ी हो या फिर दावेदार हो। एक डिफरेंसेस तो डेफिनेटली एमसी स्टान के दिमाग में वो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस ने भी बोल दिया है, साजिद खान ने भी बोल दिया, अपना शिव ठाकरे भी बोल दिया। तो कोई एक बंदा गलत हो सकता है, सबसे बड़ी बात बिग बॉस तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए तो बंदा बोला था ना, बिग बॉस बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं, सब चीजों को अच्छे से डिकोड कर रहे हैं, एमसी स्टैन बोला था। तो अब देखने वाली बात यह है, सुम्बुल को नॉन टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप में एंट्री मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर एंट्री मिल जाता है तो कहीं ना कहीं एमसी स्टान मैनेज नहीं कर पाएगा, मुझे लग रहा है। सीब मैनेज कर लेगा, सीब खुद को कोप अप कर देगा सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सीब भी कहीं ना कहीं चाहता है उसके कन्वीनियंस के अनुसार लोग उसके साथ रहे, उसके कन्वीनियंस के अनुसार लोग उसके अगेंस्ट में जाए। ये है सिप का गेम, है ना? अभी बचे कौन? अब्दू था, अब्दू है, जो कि अब खेल रहा है, अच्छे से खेल रहा है, वो भी सिप वाला हरकतें करना शुरू कर दिया है। बच्चा कौन? साजिद खान, जो कि रियलाइज कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ पे लोग तो मेरे साथ हैं नहीं, क्या करूं, है ना?
तो अभी देखना पड़ेगा कि सुम्बुल को नॉन टीवी सेलिब्रिटी वाले जो ग्रुप है, वहाँ पे एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट इज दैट। छोड़ो, ये था इंटेंशन एंड जो है सुम्बुल के हिडन इंटेंशन एंड सुम्बुल के बारे में मैं जितना जज कर पाया वो सब मैं आपके साथ शेयर करा। अच्छा, और एक चीज है कि जो एमसी स्टैन के ज्वेलरी के पीछे सब कोई पड़ रहे हैं, मतलब 2-3 दिन से पड़ रहे थे, कल भी उसी चीज को लेके इतना बड़ा इश्यू हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, वही सेम चीज आज हो रहा है अगेन। जिस तरीके से एमसी स्टैन के साथ भी वो चीज शुरू हुआ था, एमसी स्टैन के साथ कैसे शुरू हुआ था, मजाक मस्ती में, या फिर वो जैसे दोस्त दोस्त के अंदर बातें होती है, वैसे ही उसी तरीके से ही एमसी स्टैन के साथ वो चीज हुई थी। उसके उनके ज्वेलरी आइटम को लेके, उसका मटेरियल क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, उसका भाव क्या है, ये सब के ऊपर डिस्कशन हुई। उसके बाद वही चीज को एमसी स्टैन के अगेंस्ट में यूज कर दिया गया कि एमसी स्टैन शो अप करते हैं। आज सेम टू सेम वही इवेंट, वैसे ही इवेंट एक फनी वे में, कॉमिक वे में अब्दू के साथ भी हो गया। क्या हुआ, अब्दू के जूते में एक सोने का मोनोग्राम लगा है जिसका कीमत $5000 है। ये लोग टीना, सालिन और अपना अंकित, उसके बाद एमसी स्टैन था बट वो न्यूट्रल था, साइलेंट था, वो ऑब्जर्व कर रहा है सबको, सबको साइलेंट स्टडी कर रहा है। तो एमसी स्टैन बस देख रहा था, मतलब नहाने गया था शायद वो, उसके बाद आके वहां पे खड़ा हुआ था। तो ये लोग फिर से अब्दू के पीछे पड़ गए कि भाई ये $5000 का जूता, जूता का कीमत 5000 मतलब बहुत हो गया, एंड हमें ये दे दे, हम इतने में ही खुश है, हम लोग ये शो को छोड़ने के लिए तैयार है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो चीज हम लोग सोच रहे थे कि ये कहीं ना कहीं टीवी सेलिब्रिटी के मन में ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर इनकी इंटेंशन क्लियर होगा आने वाले दिनों में, अब वो दिन बहुत नजदीक आ गया है। अब देखना पड़ेगा कि इनका इंटेंशन क्या है। अब्दू के जूते के ऊपर जो मजाक हुई है आज, वो सिर्फ और सिर्फ मजाक की वे में रह जाता है, या फिर उसके लिए भी समय आने पर लोग टोंटबाजी करते हैं और अब्दू को बोलते हैं कि ये भी शो ऑफ करता है। वो देखना पड़ेगा, है ना। तो यस, पॉइंट इज दैट, एंड फिर दो एक्चुअली कपल बनने लायक दिख रही हैं, एंड जो सालिन और सुम्बुल वाली बात थी आज क्लियर हो गया, वो सुम्बुल से तो डेफिनेटली थी। एंड ये भी क्लियर हुआ कि ये चीज सालिन को पता था, जो चीज मैं बोल रहा हूँ कि ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, यस एग्जैक्टली। सालिन भी स्मार्ट बुक खेल रहे थे कि भाई ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन रहने दो, कुछ बोलो मत। बट एक चीज उन्होंने अच्छा किया, जैसे सुम्बुल का रिएक्शन उन्होंने देखा, वो ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन वाला चीज को सुम्बुल के सामने रखा कि देख ऐसे ऐसे सोचा जा रहा है, जो कि मैं बोलूंगा बहुत सही किए। ऐसे ऐसे चीज सोचा जा रहा है लोगों के द्वारा, तो ये चीज के ऊपर हम लोग को काबू रखनी पड़ेगी। ये चीज बहुत अच्छे किए हैं सालिन भनोट, डेफिनेटली। बट पॉइंट ये है कि ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन वो 1-2 दिन तक रखने दिए सुम्बुल के आंखों के सामने, घर वालों के आंखों के सामने, ये सबके आंखों के सामने, ऑडियंस के आंखों के सामने, सब ये इस चीज से परेशान हो गए कि ये दोनों के बीच में क्या चक्कर है, ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ये सुम्बुल के तरफ से है या फिर सालिन भनोट की तरफ से है। हाउएवर एक बेनिफिट तो जाता ही जाता है सालिन मनोट को, क्योंकि वो सुम्बुल का डाउट क्लियर कर दिए, सुम्बुल के सामने अपनी बात रख दिए कि, एंड ये तक बोल दिए कि भाई मैं ये बोलना कब से चाह रहा था, बट सोच नहीं पा रहा था कैसे तुझे बताऊं, बट ये चीज है, ये लोग ये सब बात कर रहे हैं, है ना। वो चीज मुझे अच्छा लगा। अरे क्या अभी भी म्यूट है क्या मेरा वॉइस, गाइस? अभी भी म्यूट है? कैन यू लिसन मी? कमेंट सेक्शन बताओ यार, अभी भी म्यूट है क्या मेरा वॉइस? कोई बता दो कमेंट में। बताओ यार, बताओ बताओ बताओ। अरे कमेंट सेक्शन बता दो, मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं, एम आई ऑडिबल?
रुको 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 रुको, कुछ तो गड़बड़ हो गया। आई क्या हो रहा है यार आज, मतलब कुछ तो ग्लिच होने होते जैसा लग रहा है मुझे। देखो यार, कंफर्म करो गाइस, थोड़ा कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो, कंफर्म करो गाइस। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ, खुद ही चेक करना पड़ेगा मुझे ना। एक सेकेंड प्लीज। यस इतना जल्दी बोलना था? यस इतना जल्दी बोलना था क्या? यस इतना जल्दी बोलना था? ओके 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 ओके। हाँ ठीक है। थैंक यू कल्याणी। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार। ठीक है। तो मोटा मोटी ये था, सुम्बुल का इंटेंशन हम लोगों ने डिकोड कर दिया अच्छे से। एंड जो है, दो कपुल की बात में बोल रहा था, ये दो कपुल फॉर्मेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक तो सौंदर्या एंड गौतम के बीच में, एंड सालिन और टीना के बीच में। ये दोनों के ये चार लोगों के बीच में कोई एक स्पेशल वो लव अफेयर्स वगैरह क्रिएट होते हुए दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं। बट जितना मुझे पता था कि टीना चाहती थी कि गौतम उनके साथ रहे, बट उनको पता चला होगा शायद गौतम सौंदर्य के साथ जाने वाले हैं या फिर सौंदर्य के प्रति इंटरेस्टेड है, तो वो फिर सालिन को मूव कर गए, है ना। अच्छा, और एक इल्जाम लगा है आज सुम्बुल पे, क्योंकि सुम्बुल का बात चल रहा था, मैं आप लोगों को थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये एक्चुअली में है, मतलब सुम्बुल के साथ वो चीज हो रही थी, मतलब सुम्बुल वो चीज कर रही थी कि लोगों के दिमाग में ये फीड कर रही थी कि सालिन भनोट टीना के पीछे पीछे घूम रहे हैं, टीना सालिन भनोट के पीछे पीछे घूम रही है ना। तो आज कहीं ना कहीं उस चीज का भी एक काइंड ऑफ कर्मा भी मिल गया सुम्बुल को। एंड डेफिनेटली सुम्बुल जो बोल रही थी वो तो डेफिनेटली सही बात है। बट ये चीज है कि जो हम लोग सोच रहे थे कि सुम्बुल के साइड से है कि सालिन भनोट की साइड से है, ये कल से एक्चुअली क्लियर हो गया था टीममेट्स को या फिर हाउसमेट्स को कि ये सुम्बुल की तरफ से तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रही है बार बार कि सालिन किसके साथ जा रहा है, सालिन के पीछे कौन जा रहा है, क्यों बैठ रहा है, क्यों उठ रहा है, कोई लड़की है या लड़का है। एंड दैट टू सुम्बुल सारे घर वालों के दिमाग में ये चीज फीड करी है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप किसी के कैरेक्टर के बारे में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पूरे घर के सामने जाके घर वालों के दिमाग में फीड कर रहे हो। ये हो सकता है आपका बचपना हो, बट इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर अदर्स। आपके साथ जो लोग हैं वो भी आपके उम्र से बहुत बड़े बड़े ज्यादा उम्र वाले हैं, उनका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ वैल्यूज है। हो सकता है कल मतलब सालिन भनोट के साथ टीना गई हो, प्रियंका गई हो, सृजिता गई हो, सौंदर्या गई हो, या फिर कोई लड़का गया हो, है ना। तो ये चीज कितना लाइक सही है कि आप जाके लोगों के दिमाग में ये चीज फीड कर रहे हो, ये कितना सही है। पॉइंट इज दैट। तो डेफिनेटली ये चीज तो गलत है ही है भाई, गलत है ही है। बहुत कुछ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन कर दिए हैं। अब आ जाते हैं कि हाँ, आज अपना सृजिता भी कुछ कम नजर नहीं आई। सृजिता सलिन भनोट के टब में 10 किलो का वजन डाल दी, एंड वो क्लियरली बता दी कि भाई, मैं जो तुम लोग डाउट कर रहे हो कि मैं तुम लोग के साथ हूँ, मैं अब नहीं हूँ तुम लोग के साथ, मैं कल से नहीं हूँ, तुम लोग डाउट कर रहे हो।
तुम लोग डाउट कर रहे थे कि मैं हूं कि नहीं हूं, जो दो दो लोगों के ऊपर शक करने वाली बात चल रही थी, उनमें कहीं ना कहीं श्रीजेता का नाम भी था, मैं वही बोल रहा था आप लोगों को। तो गाइस, फीडबैक दे दो मुझे कि कैसा चल रहा है रिव्यू, आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही बोल दिया हूँ, मेरे लॉजिक मेरे रिव्यू के ऊपर कमेंट करने का हक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को है। कमेंट करके बता दिया जाए कि मेरा लॉजिक्स या फिर रिव्यूज आप लोगों को सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो फिर मैं इंस्टेंटली स्ट्रीम का लिंक दूंगा, यहीं पे एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी रेक्टिफाई कर दिया जाए, मुझे भी मतलब मेरे गलत पॉइंट को भी आप लोग मुझे बोल सकते हो, मुझे समझा सकते हो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफरेंस होते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों का भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू कल्याणी। सो मैं कहा था, हाँ, सृजिता सृजिता आज ओपन हो गई। मतलब जो अपना सालिन वालों का जो ग्रुप है, उन लोगों के सामने वो खुद को ओपन कर ली कि भाई मैं इन लोगों के साथ हूँ। मतलब लिटरली वो हिडन इंटेंशन सृजिता का यही था कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, तुम लोग जाओ भाड़ में। सिंपल सी बात है ना। एंड कहीं ना कहीं सृजिता का ये भी पॉइंट था कि मेरा ग्रजेश सालिन के साथ जितना है उतना निमृत के साथ नहीं है। अगर टाइम आएगा मैं सालिन को किक आउट कर सकती हूँ, बट निमृत को चाहिए, क्योंकि कैप्टन है ना, थोड़ा तो उतना करना पड़ेगा, हाथ पैर थोड़ा वो मालिश वालिश करके रखना पड़ेगा कैप्टन को, क्योंकि तब तक गेम क्लियर हो गया था। सालिन बनोट के टर्म में बहुत वेट थे, निमृत के बहुत कम थे। तो ये मोटा मोटी चीज हुई है। आज वो टास्क में ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी सब खुल के निखर के आए। आज क्या हुआ, सालिन ने थ्रेटेन दे दिया शिव को कि भाई 400 केजी वेट के लिए तो रेडी हो जा। क्या फर्क पड़ जा रहा है, मराठी बंदा है, विनर है, देसी डोले सोले है। आपका तो लगता है वो पाउडर वाला डोले सोले होंगे, कुछ भी जो होता है डोले सोले जो अननेचुरली ग्रो किया जाता है, वो वाला पाउडर का बात मैं बोल रहा हूँ, ना क्या जो ये अपना सीप बाबू ले रहे थे वो वाला पाउडर की बात नहीं बोल रहा हूँ। वो तो होता ही है, मतलब सबको प्रोटीन इंटेक की जरूरत है ही, है ना। एंड मुझे नहीं लगता कि सीप के पास वो जो अननेचुरल डोले सोले वो नेचुरल वाले हैं भाई, है ना। तो मुझे वो पॉइंट पे इतना हंसी आ रही थी, इतना हंसी आ रही थी, लिटरली मुझे फील हो रहा था कि गरजते बादल बरसते नहीं, वही वही हाल होने वाला है। सालिन वॉर्नर बस बरस रहा है, मतलब गरज रहा है, वो कब बरसेगा भगवान जाने, वो खुद जाने, है ना। तो देखना पड़ेगा सालिन वॉर्नर कैसे गरजते हैं सीप के सामने, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एंड बहुत मजेदार भी होगा वो चीज, है ना। जो बंदा 40 किलो का वजन संभाल नहीं पाया, वो बंदा 400 किलो वजन की बात कर रहा है। पहले 40 किलो तो संभाल लो, उसके बाद 400 किलो लिफ्ट करोगे, फिर उसको दोगे। 40 किलो तो संभाल लो। 40 किलो तो संभाल लो। 400 किलो की बड़ी बड़ी बातें क्यों करना। आप तो चार, मैं तो सोच रहा हूँ कि जब बारी आएगी ये शायद 10 किलो भी ठीक से लिफ्ट करके ना दे पाए, है ना। सालिन बनोट मतलब गरजते बादल बरसते नहीं जैसा है। हाउएवर, ठीक है, देखना पड़ेगा वो 400 किलो दे पाते हैं कि नहीं, है ना। हाँ, निमृत कौर का एक अच्छा इंटेंशन आज क्लियर हुआ, मतलब निमृत कौर भी इनसिक्योर हो गई थी, वो जो कैप्टनसी टास्क लूज करी, मतलब कैप्टनसी टास्क उनका, सॉरी कैप्टनसी बोल रहा हूँ, सॉरी, माफ करिएगा, कैप्टनशिप जो उनकी रद्द किया गया, तो वहां पे वो शायद उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, मूड चेंज हो गया था, बट ये इंटेंशन के ऊपर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मतलब ये एक्चुअल में ऐसे जैसे आपको किसी एक अच्छे पोस्ट से निकाला दिया जाता है तो जेन्युइनली जैसे फेस मूड ऑफ हो जाता है, या फिर आप थोड़ा चिंतित हो जाते हो, घबरा जाते हो, वो वाला रिएक्शन है या फिर कुछ और है। ये इंटेंशन की क्लैरिटी थी नहीं, बट वो टास्क जब खत्म हुआ वो इंटेंशन की क्लैरिटी मिल गई। क्लैरिटी क्या मिली, जिस तरीके से वो रोई, क्योंकि उन मेरे हिसाब से उनके गमले में ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 किलो या फिर 20 किलो की वजन होगी। एंड जिस तरीके से उनका बॉडी बिल्डअप स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, पहले से बोल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना।
उनका जो जिस तरीके की बॉडी बिल्ड है निमृत कौर का, मुझे लग रहा है सालिन वॉर्नर जो 40 किलो फेंक दे ना, उसको इजीली वो कैरी आउट कर लेंगी, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको अभी बताऊंगा। 15 किलो वो लिफ्ट करके रखे, सालिन मनोट आधे से 40 किलो फेंक दिए। निमृत कौर, जब सालिन मनोट फेंक दिया, तब निमृत कौर का आंख से आंसू निकल आता है ना। एक्टिंग ये करते हैं कि जैसे उनको, उनके ऊपर वो वजन या फिर वो पल्ला भारी हो चुका है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो फिर सीप ठकरे आके यहाँ पे सीप का भी एक इंटेंशन मैं बताऊंगा, रुको। आज बहुत लोगों का इंटेंशन में पकड़ लिया भाई, मैं बहुत लोगों का इंटेंशन पकड़ लिया, छोड़ो। तो निमृत वहां पे जैसे रोए, वो मुझे लिटरली वही वाइब दिया कि भाई ये एक्चुअल में उनको पता है कि इनके ग्रुप में वो यूनिटी नहीं है। इनके ग्रुप वाले सिर्फ उनको रेस्पेक्ट देते हैं या फिर उनकी बात सुनते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हर कैप्टेंसी डेजिग्नेशन, है ना। ये डेजिग्नेशन जिस मोमेंट से उनके हाथ में जिस मोमेंट में उनके हाथ से चला जाएगा, इनकी कोई वजूद ही नहीं रहेगा घर में। लोग उनका सुनेंगे नहीं, लोग उनकी बातों को उतना अहमियत देंगे नहीं। ये इनसिक्योरिटीज है निमृत कौर के दिमाग में, ये इनसिक्योरिटीज है। अब देख लो, ये इनसिक्योरिटीज है भाई। मैं उनका इंटेंशन को जितना जज किया, उनके इमोशन को जितना जज किया, उनका एक्टिविटीज को जितना जज किया, ये इंटेंशन साफ साफ मुझे निकल के मेरे सामने आ गया कि भाई इनको भी पता है कैप्टनसी पद अगर मेरे हाथ से गई तो फिर मेरा कोई वजूद नहीं, है ना। सो यस, निमृत का इंटेंशन क्लियर हो गया। अभी शिव ठाकरे का इंटेंशन देखो। भले ही सालिन भनोट एंड निमृत कौर एक दूसरे के कंटेंट कंपिटिटर हो वो टास्क में, बट आफ्टर ऑल क्या है, सेम ही ग्रुप के हैं, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप को बिलोंग करते हैं। शिव ठाकरे ने क्या किया, मुझे तो लगता है कि मतलब डेफिनेटली सालिन भनोट को शिव ठाकरे ने वेट दे दिए, सब कुछ करे, उनका पर्सनल ग्रजेस है, लास्ट कल से वो ग्रजेस है, ये है, तब तक कोई इशू नहीं था। बट जिस तरीके से निमृत कौर का जाके हेल्प करे शिव ठाकरे उनका लिफ्ट को अनलोड करने के लिए, तब एक इंटेंशन मुझे, एक हिडन इंटेंशन मुझे मियरली स्लाइटली, अच्छा क्या है इसका रिव्यू, अच्छा सीरियसली, ठीक है। तो स्लाइटली मुझे ये चीज, एक एक वाइब होती है ना कि मैं उनका मेंटेलिटी ठीक से जज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, एक वाइब आ जाती है। तो मुझे वहां पे ये चीज फील हो गई कि भाई शिव ठाकरे चाहते हैं ये टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप में से भी कोई लोग उनके तरफ रहे, बट टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप में रह के शिव के साथ रहे, ताकि वो ग्रुप में क्या हो रहा है वहां से खबर का आदान प्रदान हो सके। ये है हिडन इंटेंशन, मुझे जितना फील हुआ शिव ठाकरे का, निमृत कौर को जैसे जाके वो हेल्प करे, क्योंकि निमृत कौर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग थे। इनफैक्ट प्रियंका भी गई थी। प्रियंका का कोई इंटेंशन मुझे नहीं दिखा है वहां पे, बट प्रियंका गई थी हेल्प करने के लिए। वहां पे सालिन आ सकता था, वहां पे गौतम आ सकते थे, छोड़ो अपना साजिद खान जा सकते, बहुत लोग थे वहां पे। लड़कियां भी एक दो अगर चली जाती ना, वो लिफ्ट आराम से, वो जो टब है वो आराम से अनलिफ्ट हो जाता। बट जिस तरीके से शिव जाके क्या एक केयरिंग वे में उनका जो बोझ को या फिर वो टब को निकाले, एंड जैसे आराम से ऐसे मतलब सहलाते, जैसे मतलब हम लोग करते हैं ना, बैक टैप करते हैं, वैसे जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक गट फीलिंग आ रहा है कि भाई शिव ठाकरे चाहते हैं टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप में से कोई एक बड़ा फेस, चाहे अब हो या फिर इन फ्यूचर हो, मैं जब चाहूंगा मेरे साथ रेडी रहे आने के लिए, या फिर वहां से खबर ट्रांसफर करने के लिए रेडी रहे। क्योंकि ये छोटे छोटे चीज ये मोमेंट में बहुत मायने रखते हैं भाई, ये छोटे छोटे चीज ये मोमेंट पर बहुत मायने रखते हैं। आप किसी के लिए हमदर्दी दिखा देते हो, आप किसी के रोने पर खुद रो लेते हो, आप किसी के रोने पर उसके पास बैठ के उसको समझाते हुए, बहुत मायने रखते हैं ये घर में। चाहे आप दुश्मन हो चाहे आप दोस्त हो, मायने रखता है। आज अगर सुम्बुल रोई है, तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी है, वो रोई है उसके लिए।
वो रियलाइज करी है उस चीज के लिए, वरना वो रोती नहीं, वो रियल ये चीज को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाती, वो वैसे ही मतलब उनके साथ घुल मिल के रहती। उसका रियलाइजेशन हो चुका है, उसको भी पता है वहां पे यूनिटी नहीं है, लोग खेल रहे हैं एंड लोगों को कभी भी दूसरों के बारे में कोई मतलब उनका ये नहीं है, चिंता नहीं है। वो लोग जो भी कर रहे हैं खुद के बारे में सोच के कर रहे हैं, खुद कैसे आगे बढ़ेंगे वो सोच रहे हैं। सुम्बुल को ये भी पता है कि अ, मतलब वहां पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो शालीन भनोट हो, चाहे गौतम बीग हो, चाहे निमृत कौर हो, जो जो कोई भी हो, वो टाइम आने पर पहले सुम्बुल का काट देंगे, उड़ा देंगे सुम्बुल को, है ना। तो ये चीज सुम्बुल ने भी रियलाइज कर दी, एंड कहीं ना कहीं सीप भी अच्छे तरीके से डिकोड करा है भाई। विनर वाली क्वालिटी जो बात कर रहा था ना मैं, यही क्वालिटी की बात मैं कर रहा था। एंड और एक सीप का अच्छा चीज मुझे आज लगा, सालिन भनोट के टब में जेके वो वेट डाल दिया, है ना। फिर सालिन भनोट गुस्सा हो गया, पूरा टब को फेंक दिया, 40 की जगह 400 की बात कर दिया। बट वहां पे सीप क्या किया, जाके सालिन भनोट के साथ म्यूचुअल कर दिया, क्योंकि उसके पीछे भी एक इंटेंशन है। उसके पीछे इंटेंशन क्या है, मैं मेरे दुश्मन को सामने से बार नहीं करूंगा, मेरे दुश्मन को जरूरत पड़ने पर पीछे से बार कर दूंगा, मैं इजीली जीत जाऊंगा, दुश्मन को पता नहीं चलेगा। अगर सिर्फ दुश्मनी रखना चाहते हैं सालिन भनोट के साथ, वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाते। एंड वैसे भी उनका एक पब्लिक फिगर ऑलरेडी सेट हो चुका है, एक पब्लिक स्ट्रक्चर, हम लोग जैसे बोलते हैं एक पर्सनैलिटी का वैल्यू, एक सेल्फ रेस्पेक्ट, वो भी एक पब्लिक अपीयरेंस आप बोल सकते हो। पब्लिक फिगर होके वो एक ऑलरेडी एक शो को विन करके वो आ चुके हैं, उनका एक इमेज क्रिएट हो गया है पब्लिक के सामने, है ना। एक पॉइंट वो है कि वो दुश्मन को पीछे से वार करना चाहते हैं, ताकि दुश्मन वैसे ही मतलब झांसे में रहे, वो उतना साना नहीं बने, एंड ये पीछे से बार कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक विनर वाली क्वालिटी है, मैं मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। बट एंड और एक ये इंटेंशन भी है कि भाई मैं कहीं पे भी गलत ना दिखूं मेरे ऑडियंस को, मैं वहां पे उनके मतलब होके उनके टर्म में ज्यादा ही आइटम डाल दिया, फिर वो आके यहाँ पे जो भी बातें बोल रहे हैं घर वालों को, एंड वो उनके बातों में घर वाले भी मिसगाइड ना हो जाए, मेरे ऑडियंस भी मुझे गलत ना समझ जाए, तो मैं जाके उनके साथ पैचअप करवा लेता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं, ये चीज सालिन भनोट को भी अच्छे तरीके से पता है, ये चीज शिव को भी अच्छे तरीके से पता है, ये चीज गौतम बीज को भी अच्छे तरीके से पता है कि भाई ये दुश्मनी तो है, ये दुश्मनी कभी भी टूट नहीं सकती, है ना। तो मोटा मोटी सीप का भी इंटेंशन आज पता चला। एंड हाँ, सालिन भनोट कैसे वहां पे उभर पार कर रहे हैं, देखो सालिन भनोट मुझे बोला था ना, गरजते बादल बरसते नहीं है, इंस्टेंटली मतलब एग्जैक्टली वही चीज होगी जो घर के अंदर, मतलब वो बेडरूम के अंदर शायद अपना गौतम, सालिन, अर्चना, और कौन था, टीना थी शायद, ये 4-5 लोगों के बीच में बात हो रही थी। तो वहां पे गौतम बोलते हैं कि भाई मैं तो उसको लेने वाला नहीं हूँ, मैं जब जब वो मुझे कुछ देगा मैं उसी तरीके से ही उसको रिटर्न कर दूंगा, और जितना मुझे दिया होगा उससे ज्यादा करके रिटर्न कर दूंगा, हमारा भी बारी आएगा। अब उनका बारी था, हमारा भी बारी आएगा। शालीन भनोट वहां पे स्मार्ट बन के बोल रहे हैं, नो मीन्स नो, मैंने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया। गौतम, कुत्ता तुम लोगों को काटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी जाके कुत्ता को काटेंगे। लेट देम डू, उनको जो सही लग रहा है उनको करने दो, हमारा बारी आएगा, हमारे बारी में हम ऐसे हरकत नहीं करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे जिसमें हम लोग अच्छा दिखेंगे, बट उनको भी वो पेन मिलेगा, वो हर्डल्स मिलेगा, वो हिंड्रेंस मिलेगा, समझ रहे हो। एंड वहां पे कहीं ना कहीं गौतम बीज भी सहमत हो गए। तो अब और एक चीज मुझे मैं मार्क कर रहा हूं कि वो जो 4-5 लोगों का ग्रुप है वहां पे शालीन भनोट अपना दबदबा बनाना जस्ट आज से ही चालू करने वाले हैं, या फिर चालू कर लिए हैं, आगे जाके पता चल जाएगा। क्योंकि आज जैसे पूरा दिन भर गौतम भीज अपना मतलब शालीन भनोट के हर एक के हाँ में हाँ भर रहे थे, है ना।
तो वहाँ से कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाते हैं। एंड हाँ, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि सालिन भनोट के साथ भी कोई नहीं है। सालिन भनोट के साथ भी कोई नहीं है, डिप्लोमैटिक खेल रहे हैं वो सब। गौतम भील, आपका टीना दत्ता, ये लोग बाथरूम एरिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टास्क इधर चल रहा है। टीना दत्ता जाके एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मुझे लगा था ना ये लोग बैंगन आलू ये सब लेके डालेंगे। गौतम बोल रहा था अरे यार टास्क कब शुरू हो गया, तुम तू कब फेंक दिया, मुझे पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि ये कैरी आउट होगा। ये है दोस्ती आपका। ऐसे आप एक ग्रुप फॉर्मेट किए हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं गौतम के मन में भी सालिन भनोट को लेके बहुत बड़ा इंफीरियरिटी है कि बंदा कहीं मुझे ओवरशैडो ना कर दे। गौतम भी कहीं ना कहीं वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से अंदर ही अंदर सालिन भनोट के अगेंस्ट में जाने की सोच रहा है। नहीं तो वो खुद तो चले आता। गौतम भी वही गेम खेल रहा है कि सबके साथ रहो, बट अहम मोमेंट पर मुद्दे से भटको। वो गेम गौतम आज खेला है ना। उसके बाद मेरा आज सिस्टम भी थोड़ा स्लो हो रहा है, क्या करूंगा। एनीवेज गाइज, आप लोग मुझे 2:50 में भी सुन रहे हो, ये सबसे मेरे लिए बड़ी बात है। बाकी सो गया भाड़ में, हम लोग अपने मस्ती में छोड़ो। ओके, और क्या अच्छा अच्छा पॉइंट हो सकता है। अर्चना सेज गौतम दैट डू यू हैव एनी सेटिंग विथ ऑन आई। ये सबसे मजाक वाली बात है कि अर्चना गौतम को बोल रही है कि भाई तेरा कुछ सेटिंग है निमृत के साथ, करा दे। एंड मुझे खाना चाहिए, मुझे मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। ये शायद अर्चना के दिमाग में किसी ने तो फीड करा है। ये शायद हो सकता है जेन्युइनली खाना नहीं हो, क्योंकि उन लोगों का कल भी डिस्कशन चल रहा था कि खाना का कुछ स्कार्सिटी है किसी एक पर्टिकुलर रूम में, वो शायद अर्चना के रूम में हो। एंड ये लोग जानबूझकर अर्चना को वो रूम में डाले होंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। बट शायद ये भी हो सकता है कि अर्चना के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी है कि साला गौतम निमृत, मतलब निमृत और गौतम को कल में देखा था बेडरूम के अंदर इकट्ठे बैठ के बात कर रहे थे, चाहे थोड़े डिस्टेंस में, बट बैठ के बात कर रहे थे। तो शायद वो गौतम के इंटेंशन को जज करना चाह रही हो, उसके लिए भी ये स्टेटमेंट डाल डाल सकती है वो, है ना। सुम्बुल क्राइज इन फ्रंट ऑफ एंड हाँ, ये जो इवेंट हुई सुम्बुल और सलीन के बीच में कि सुम्बुल क्राइज इन फ्रंट ऑफ सलीन एंड सेज इट्स नॉट डन बाय मी, एवरीवन इज थिंकिंग आई एम अ बेबी हियर, आई एम अ 19 ईयर ओल्ड टीनेजर। तो मुझे जो कोई भी बोल रहे हैं तो वो सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए, जिस तरीके से सालिन उनको समझाए वो मुझे सही लगा, कोई दिक्कत नहीं है। सालिन जैसे अपने पॉइंट्स रखे वो भी सही लगा, बट सुम्बुल का एक इंटेंशन हम लोग को अच्छे से दिख गया। सुम्बुल का एक जो इंटरनल फीलिंग्स है अपना सालिन के लिए, कहीं ना कहीं वो एक इन्फेचुएशन था, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ इन्फेचुएशन बोल सकते हो, या फिर अट्रैक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट वो था, 100% था। हम लोग गलत नहीं सोच रहे थे, सुम्बुल की ओर से था। एंड ये कहीं ना कहीं सालिन को पता था, एंड सालिन ये पूरे सिनेरियो को ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन रख रहे थे। बट जब हालात बिगड़ने लगने जा रहे थे तब ही सालिन ने डैमेज कंट्रोल कर दिया, वो सबसे बड़ी बात है। सालिन के लिए प्लस पॉइंट ये जाता है कि हालात खराब होने से पहले ही वो सिचुएशन को हैंडल कर दिया। बट ये चीज जो हम लोग डाउट कर रहे थे कि ये प्यार है या फिर फ्रेंडशिप है, ये कहीं ना कहीं सुम्बुल, प्यार तो डेफिनेटली नहीं था, बट ये सुम्बुल की ओर से एक अट्रैक्शन हो सकता है या फिर इन्फ्atuation हो सकता है सालिन वर्नोट के लिए। क्योंकि जिस तरीके से वो आज बैठ के रिएक्ट करे, जो भी चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं, जो भी सिक्वेंसेस हुए हैं, जैसे जैसे पूरा सुबह से वो जैसे सालिन भनोट का पिकअप लाइन सुन के फेड ऑफ हो जाती हैं, फिर साजिद खान के सामने आके बैठती हैं, फिर सालिन भनोट के टब में वो जाके वेट डालती हैं, निमृत कौर के टब में कुछ भी नहीं डाला जाता है, फिर जाके वो मतलब रोते हैं, फिर सालिन भनोट के साथ उनका बातचीत होती है। ये सब चेन ऑफ सीक्वेंसेस को या फिर चेन ऑफ इवेंट्स को अच्छे से जज करने के बाद ये पता चला कि ये सुम्बुल की ओर से था। कुछ ना कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर वो हो सकता है सुम्बुल, और कुछ दिनों के बाद ये चीज बताती या फिर बाहर जाके बताती।
बट एक चीज आज क्लैरिटी मिल गई सुम्बुल को, एंड कहीं ना कहीं सुम्बुल का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो गया होगा कि भाई ये ग्रुप में सब कोई अपने लिए खेल रहे हैं, कोई मेरे लिए कभी भी खड़ा होने वाला नहीं है। इसीलिए वो सालिन वन को पूछे कि क्या मैं जब चाहूं आपके पास आके बैठ सकती हूँ, आपके साथ अपनी मन की दुविधाएं शेयर कर सकती हूँ, ये परमिशन पूछा गया, है ना। सालिन ने बता दिए कि मुझे कोई पूछे, बट हाँ मुझे एक चीज गलत लगे कि सालिन क्यों वहां पे टीना का बात ओपन नहीं किए। बट बाद में जो है कि पता चला कि सालिन बनोट अभी शायद टीना के साथ कपल अप होने की कोशिश में है, या फिर सोच रहे हैं, या फिर एक इन्फेचुएशन, या फिर अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड कुछ भी है ना। एंड सुबुल भी ये बोले कि जब मैं अंदर आई थी तब मुझे ये लग रहा था कि हम दोनों की भाई मैच होने वाली है, हम लोगों की गाड़ी आगे निकलने वाली है, हम लोगों की सोच सिमिलर होने वाली है। बस इतना ही गट फीलिंग था मुझे, एंड वही चीज हुआ, इसीलिए मैं थोड़ा आपके साथ इतना क्लोज हो चुकी हूँ, है ना, यही था ना। ओके। आज अच्छा एक चीज हुआ कि सृजिता ने टोंटबाजी कर दी सालिन को कि तुम्हारे दोस्त कहाँ गए। निमृत ने भी टीना को टोंट कर दी कि तुम लोग कहाँ थे जब टास्क चालू था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरे घर को पता चल गया है कि इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, एंड वो पूरा ग्रुप को, सबसे मजेदार बात ये है टीवी स्टार सेलिब्रिटी वाला जो पूरा ग्रुप है ना, वो ग्रुप को ही पता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वो सबसे बड़ी मजे मजे की बात है। एंड ये लोग सब जानते हैं, बट कोई एक दूसरे को खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग है। एंड एक दूसरे को टोंटबाजी कर रहे हैं, और क्या ही बोल सकते हैं, है ना। आज एपिसोड मुझे मजा आया एक्चुअली। और भी बहुत बहुत पॉइंट्स है, बहुत पॉइंट्स है, फिर भी मैं देख लेता हूँ और क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। हाँ, ये जो गोरी वाला इंसिडेंट हुआ, वहां पे देखो सेल्फी सालिन बोनोट को देखो, सेल्फी सालिन बोनोट को देखो, आज अच्छे तरह से सालिन बोनोट फिर से एक्सपोज हो गए। सेल्फीज क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को अभी समझ में आएगा। जो गोरी वाली टास्क हुआ वो कभी भी उनका रास्ता रिश्ता या नाता, कोई भी रिश्ता नाता नहीं है दूर दूर तक एमसी स्टैंड तक। गौतम बीच का भी वही सेम ही चीज है। साजिद खान को बिट्री करिए हैं अपना सालिन वनोट कुछ ही दिनों पहले नॉमिनेशन टास्क के दौरान। आज बड़े आ गए अपने दोस्त के फेवर में बोलने के लिए, दोस्त के सपोर्ट में लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि साइलेंट वनआउट को अच्छी तरह से पता था कि ये लोगों के अंदर जो यूनिटी है, ये यूनिटी कभी भी तोड़ने वाला है नहीं। ये लोग जैसे भी करके गौरी के साथ खड़े होंगे। बट मैं आज मेरा दोस्त का भरोसा फिर से जीतने का एक मौका तो है मेरे पास, क्योंकि उससे पहले उनका घर के अंदर वो सब बातें हो गई थी कि हम लोग वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं गौतम के अंदर भी ये चल रहा था कि शायद सालिन भनोट यहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। सालिन भनोट, वो जो इनसिक्योरिटी की बात मैं बोल रहा हूँ, सालिन भनोट वही एग्जैक्टली कौन कहाँ घुस रहा है पता नहीं चला। क्या 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 अभी चल रहा है, क्या नो डिबेट टुडे, क्या उस पॉइंट पे सालिन मुझे ठीक लगा। बाकी तो ही इज नथिंग, ही इज नथिंग बट नल्लू। वही एग्जैक्टली कौन कहाँ घुस रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कौन सा पॉइंट हर्ष, कौन सा पॉइंट तुमको पता नहीं चल रहा है, बताओ। ऊपर आओ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, सब कुछ है, ऑथराइजेशन है, आ जाओ बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट हो गया और क्या करें, बट इंटरेस्टिंग अगर लग रहा है तो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ष, अगर सुन पा रहे हो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ पे था यार मैं, कौन सा पॉइंट बोल रहा था। हर्ष का इमीडिएट वो कमेंट में ले लिया, एक्चुअली दिक्कत हो गई, भूल गया। अरे कौन किससे कपूल बना रहे हो। ओके 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 ओके, ठीक है। मैं कौन सा पॉइंट में था, याद दिलाओ यार, याद दिलाओ, याद दिलाओ। भूल गया, भूल गया, भूल गया, फ्लो टूट गया एकदम एक बार ना, फिर बहुत कम मतलब ये होता है, दिक्कतें होती है वो फ्लो को फिर से वापस लाने के लिए। हाउ एवर कहाँ पे था मैं, साइलेंट वन आउट के बारे में कुछ तो बोल रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ,
कि गौतम में वो शायद एक डाउट क्लियर हो गया होगा, डाउट पैदा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं सालिन भनोट ही उनको ओवरशैडो ना कर दे, क्योंकि सालिन भनोट जैसे बेडरूम के अंदर गरज रहे थे, बरस रहे थे, गौतम डेफिनेटली उनका साथ तो दिया, बट एक सहमी हुए से, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा रिलुक्टेंट हो के उनका साथ देने लायक मुझे फील हुआ था। सो गौतम वहां पे शायद वो जो एक ट्रस्ट लेवल था सालिन भनोट के साथ, वो चीज वो शायद लैक कर रहा था गौतम के दिमाग में, जिस जो लैक के बारे में सालिन भनोट को पता चल चुका था। तो इसीलिए सालिन भनोट क्या किए होंगे, गौतम का भरोसा जीतने के लिए ये बेफालतू का एमसी स्टैन को जाके कन्विंस करना, साजिद खान को जाके कन्विंस करना, फिर अपना और कौन था, और किसको कन्विंस किए, साजिद खान, एमसी स्टैन और कौन है उनके ग्रुप में, और किसी एक बंदे को तो कन्विंस कर रहे थे। बट गोरी नगरी अच्छी खेली, एंड मुझे आज अर्चना एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट फॉर अ सेक मुझे अर्चना बहुत अच्छी लगी। जो बोल रहा हूं ना मैं कि यूनिटी यूनिटी, नॉन टीवी स्टार वालों की यूनिटी, कल मैं बोल रहा था कि अर्चना दोनों साइड रहना चाहती हैं, बट आज इंटेंशन उनका क्लियर हो गया कि अर्चना चाहे कहीं पे भी हो, ये मतलब अर्चना चाहे कोई भी ग्रुप में हो, बट इनका दिल तो नॉन टीवी सेलिब्रिटी वाले ग्रुप के साथ ही है ना। तभी मुझे अर्चना आज अच्छी लगी, सीरियसली अच्छी लगी अर्चना। तो क्या हुआ, ये लोग कन्विंस कर रहे हैं सबको कि भाई गौतम को सेव कर दो, गौतम को सेव कर दो। सालिन भनोट और गौतम तो खुद नहीं बोला, बट गौतम बोला सिर्फ एमसी स्टैन को, क्योंकि एमसी स्टैन वर्सेस सालिन मतलब कुछ तो उनका कोल्ड वॉर चल रहा है ऑलरेडी, सीप के वजह से हो या फिर कल के रात की वजह से हो, जो भी हो। तो गौतम और आके बोल रहा है एमसी स्टैन को, सालिन जाके साजिद को समझा रहा है, हाँ? और सालिन तुमको पता नहीं है साजिद को ये चीज पता है बोल के, तुम क्या कमिटमेंट करे हो, तुम्हारा उम्र क्या है, साजिद खान का उम्र क्या है, तुम्हारा लॉजिक कहाँ तक काम करेंगे, साजिद खान का लॉजिक कहाँ तक काम करेंगे, वो तुमको पता नहीं हो, तुमको अच्छे से पता है। बट फिर भी तुम गौतम का भरोसा जीतने के लिए ये चीज जाके लोगों को कन्विंस करे कि देख गौतम, मैं तेरे लिए ये सोच रहा हूँ, तू जो तेरे मन में चल रहा है कि सालिन भनोट मुझे ओवरशैडो करने वाला है आगे आने वाले दिनों में, वो चीज भाई गलत है, वो सोच तेरा गलत है। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में सोचता हूँ, खुद के बारे में नहीं सोचता हूँ, अपने टीम के बारे में सोचता हूँ, है ना। ये था सालिन भनोट का हिडन इंटेंशन, वो गौतम के सामने सिर्फ ऐसे ही उनके ट्रस्ट वापिस लाने के लिए लोगों को जाके कन्विंस कर रहे थे भाई, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कोई घंटा नहीं आने वाला इनकी तरफ, है ना, मेजोरिटी तो उनके तरफ ही है। वो लोग क्यों इनके बातों में गौतम को सपोर्ट करेंगे यार, बोलना थोड़ा, है ना। अरे हर्ष आ गए, उनको कुछ पॉइंट रखना होगा, ठीक है मैं कंप्लीट कर देता हूँ हर्ष, उसके बाद थोड़ा एक 10-15 मिनट का डिस्कशन रखेंगे, है ना। तो ये चीज मोटा मोटी हुई, सालिन भनोट आज मतलब बहुत कोशिश किए हैं लोगों का भरोसा जीतने के लिए एक्चुअली, बट अगेन क्वेश्चन इज दैट क्या वो लोगों का वो भरोसा आ पाएगा सालिन भनोट के ऊपर, देखते हैं, देखना पड़ेगा। एंड गाइस, आप लोग मेरा जो भी 4-5 एपिसोड का रिव्यू गया है, कहीं पे भी आपको ये चीज फील नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के सपोर्ट में रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं सबके ऊपर टेक दे रहा हूँ। मैं अगर आज सालिन भानोट को एक्सपोज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज शो में मुझे दिख रहा है, आज एपिसोड में वो चीज हुए हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ, है ना। मैं किसी का भी कमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ यार, छोड़ दो अभी, मुझे थोड़ा माफ कर दो कमेंट सेक्शन, प्लीज कमेंट सेक्शन थोड़ा माफ कर दो, जब डिस्कशन चलेगा ना तब हम लोग बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कमेंट सारा कुछ ले लूंगा। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मैं सालिन भनोट का हेटर हूँ, नो, जब सालिन भनोट सही करते हैं मैं सही बोलता हूँ, उनका उनके कुछ चीजों को मैं पसंद करता हूँ, वो चीज मैं खुल के बोलता हूँ। ये चीज कभी भी अपने दिमाग में मत पाल लेना कि एसपी ना बायस्ड रिव्यूअर है, ये मत करना, ये मत करना। उससे अच्छा है आप मुझे मत सुनो, बट ये इल्जाम मेरे सर पे कभी भी मत थोपना, है ना। ठीक है,
तो वही हुआ हालत, मतलब सब बड़े-बड़े बात कर दे कि हाँ, देख लेंगे, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जब बारी आई प्रूव करने की, सब गए गौरी नागोरी के टी-शर्ट पहन के उसके साथ डांस कर लिए। गौरी नागोरी तो एक्चुअली देखो, ये जो गौरी नागोरी के लिए जो टास्क डिजाइन था ना, ये एक्चुअली था गौरी नागोरी को सेव करने के लिए, है ना? क्योंकि जितना मुझे सुनने में आया है, गौरी नागोरी का बहुत क्रेज है राजस्थान के साइड में, एंड वहां पे उसके बहुत ह्यूज अमाउंट का फैन फॉलोइंग है। एंड गोरी नागोरी वोटिंग ट्रेंड में लास्ट भी थी, बट बिग बॉस चाहते हैं उसके फैन उनके साथ बने रहे, है ना? क्योंकि शो का जो पड़ाव में शो है अभी, जस्ट वीक, मतलब जस्ट 4-5 दिन ही हुआ है। इस मोमेंट में गोरी नागोरी को छोड़ के बिग बॉस वो बेवकूफी करना नहीं चाहते हैं, एंड ये टास्क था गोरी नागोरी के लिए। ये टास्क गोरी नागरी के लिए था। आप कुछ भी इक्वेशंस डाल लो, कुछ भी आप अजम्पशन कर लो, किसी भी खिलाड़ी को लाके गोरी नागोरी के फेवर में खड़ा कर दो, किसी भी खिलाड़ी को लेके गोरी नागोरी के अगेंस्ट पे खड़ा कर लो, बट ये टास्क था गोरी नागोरी को सेव कराने के लिए, है ना? तो बात ये है। एंड मुझे जितना लग रहा है कि ये गट फीलिंग है, ऐसे ही मौका शायद और एक आ सकता है, और एक और तो ऐसे मौका नहीं आएंगे, बट कल किसी का नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग अभी अभी खुले हैं। एंड देखना पड़ेगा कल सलमान नॉमिनेट। एविक्शन, ये एविक्शन। हाँ हाँ, सॉरी, एविक्शन नहीं होगा शायद, देखना पड़ेगा कल सलमान क्या बोलते हैं, एविक्शन होंगे कि नहीं होंगे। न्यूज़ की माने तो नो एविक्शन ही है। हाँ, लॉजिकली तो लग ही रहा है कि कल एविक्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो ये मोमेंट पर जब गेम शुरू हो रही है, उस मोमेंट पर एविक्ट कर दोगे उन लोगों को जिन लोगों के वजह से गेम कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो फिर कोई वजूद ही नहीं रह जाएगी शो का। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि बिग बॉस इतना बेवकूफ है इस बार। बहुत कैलकुलेटिवली जा रहे हैं बिग बॉस। बट गोरी को उनको निकालना है। गोरी को उनको निकालना है, बट अभी नहीं। गोरी वो मतलब महान आत्मा नहीं है जो कि खेल के उस पड़ाव तक जाएगी। ये बिग बॉस को भी पता है। बिग बॉस उसको निकालेंगे, 2-3 हफ्ते के बाद निकालेंगे, अभी नहीं। ठीक है। हाँ, तो एमसीबी जाके बोल दिया एकदम सही-सही साजिद और शिव को कि मुझे बोल रहे थे गौतम के फेवर में जाने के लिए, गौतम मतलब गोरी के साथ ना जाके गौतम के फेवर में जाने के लिए, ये सब बोल दिया। एंड शिव ने भी वो चीज़ पकड़ ली, वो चीज़ अच्छा से पकड़ा है शिव ने तो कोई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगेन टीना, गौतम, निमृत, सोनम, अब्दू के साथ कुछ फनी मोमेंट शेयर करे हैं। अब्दू आज फिर भी मतलब इतने सब चीजें होने के बावजूद भी अब्दू जैसे दिख रहा था वैसे ही दिख रहा है। हाँ, और एक चीज मैं अब्दू को बहुत अच्छे से आज मार्क किया। अब्दू भी बहुत स्मार्ट है साला। वो सबके साथ बना के रख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। वो सबके साथ बना के रख रहा है। डेफिनेटली वो थोड़ा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नॉन टीवी पर्सनालिटी ग्रुप, बट उसको कहीं ना कहीं ये भी पता है अगर कोई निकलेगा ना, इन्हीं लोगों में से कोई तो कोई निकलेगा। तो तब क्या जब ये ग्रुप छोटी होगी। है ना? आज जैसे वो हर एक जगह पे जाके बैठ रहा है, लोगों के साथ मजाक मस्ती करता है। कैन यू इमेजिन अब्दू विथ गौतम, अब्दू विथ निमृत? कैन यू इमेजिन? ये सब हरकतों से हम लोग इंटेंशन को जज करते हैं। अब्दू अब्दू बहुत स्मार्ट मूव खेला है भाई। जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि अब्दू के पास बहुत स्मार्ट बुद्धि हो सकती है, बहुत दिमाग हो सकते हैं, एग्जैक्टली वही है। अब्दू बहुत स्मार्ट खेल रहा है। टॉप 5 तक तो आराम से जाना चाहिए उसको, टॉप 5 तक तो आराम से जाना चाहिए, क्योंकि सारे क्रेडिबिलिटी उसके साथ है। कोई गंदा पर्सनैलिटी नहीं है, कोई चीप हरकतें नहीं करता है, कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं खेलता है, लोगों को एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट बरोबर देता है, स्क्रीन टाइम उसका उसका बहुत अच्छा है। कोई भी हाउसमेट के मुंह से एक गंदी वर्ड या फिर एक आप बोल सकते हो अब्दू के अपोजिट वाले या फिर अब्दू के अगेंस्ट में कुछ वर्ड नहीं सुनने मिलेंगे आपको कभी भी, है ना? अब्दू आगे जाने वाला है,
मार्क कर लो, मार्क कर लो, अब्दू आगे जाने वाला है ना। हाँ, थोड़ा मैं डाउट में रह गया कि अब्दू क्यों वो मतलब दुख भरा अंदाज में वो जो गाना गा रहा था, कौन सा गाना था वो, याद नहीं आ रहा। वो गाना क्यों गा रहा है वो पता चलेगा बाद में, शायद उसका घर की याद आ रहा हो, कुछ भी हो। बट अब्दू का और एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे वो एमसी स्टान को समझा रहा था भाई। एमसी स्टैन बोल रहा है कि ब्रो माई लाइफ इज वे बेटर देन दिस, बट दैट डज नॉट मीन कि आई नीड मनी और आई नीड फेम। बट अब्दू उसको ये समझा रहा है कि भाई तू जो सोच रहा है कि तेरा लाइफ में पैसा बहुत है, फेम बहुत है, वो सिर्फ नाम के लिए है, वो उसका घंटा कुछ वैल्यू है नहीं। दुनिया में आए हो तो आप हमेशा खुश रहोगे इसका भी कोई मतलब ही नहीं है, आपको दुख होना पड़ेगा, आपके जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे। आप हमेशा मालिक बन के नहीं रह पाओगे, आपके बिस्तर का बिस्तर कोई नौकर हमेशा आके लगाएगा, इसके एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपके बाथरूम कोई नौकर आके साफ करेगा या फिर स्वीपर आके साफ करेगा, इसका भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। खुद इतना सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ सो दैट खुद खुद का काम कर सको। जब कोई ना मिले तब भी खुद के लिए तुम खुद का काम कर सकते हो। क्या पॉइंट थे भाई, क्या पॉइंट थे, क्या पॉइंट थे। वो इंसान एक्चुअली बहुत लोगों का आइडल बनने वाला है या फिर बन चुका होगा अब्दू, डेफिनेटली बन चुका होगा, है ना। और क्या है अरे मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं, और 2-3 पॉइंट है, खत्म हो जाएगा। टीना कुछ प्राइवेट मोमेंट शेयर करना चाहती हैं सालिन के साथ, जाते जाते रात को, है ना, लेट नाइट गॉसिप्स करना चाहती हैं, बट वहां पे सृजिता बन जाती हैं कबाब में हड्डी। फिर टीना बोल देती हैं कि आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम हर, वो कभी भी मेरे बारे में बैक विचिंग करती रहती है, बेकार का बैक विचिंग करती रहती है, तो मैं उसके सामने कुछ भी बोलती नहीं हूँ, उसके सामने बैठती नहीं हूँ, उसके साथ मेरा भाई मैच ही नहीं होते। तो ये कहीं ना कहीं दोनों की साइड से है, अब क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट है वुमेन मैचेस जीता। हाँ, निमृत ये बोलते हुए नजर आए, क्योंकि निमृत को भी एक चीज रियलाइज हो गया है अभी तक कि भाई यहाँ पे सब कुछ चल रहा है मतलबी का मूव, मतलब लोग जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पे कोई किसी के लिए नहीं है, मतलब स्पेशली उनके ग्रुप में, है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि माई भाई माई वेव्स आर मैचिंग विद सृजिताज वेवलाइन, सो मैं शायद आगे जाके सृजिता के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मतलब हिडन इंटेंशन है, ये बोली नहीं है, बट ये है कि वो जाके सृजिता के साथ कुछ तो टाई अप या फिर करने वाली है, पर कर सकती है, वो एक अजम्पशन हम लोग लगा सकते हैं अभी से। सालिन सेज ही हैज प्रॉब्लम विथ टीनाज एक्सपेक्टेशन नहीं, वो सुम्बुल के एक्सपेक्टेशन। हाउएवर आज इतना ही था पॉइंट्स। ये सर आपको कुछ बोलना है, बता दो, क्या सही गलत, टोकना टोकी। नहीं, मेरे को बस एक पॉइंट जो बोलना है, अभी वैसे भी लंबा हो गया तुम्हारा। एक बहुत ही छोटी पॉइंट है, वो बाकी डिबेट कल करेंगे। जिस हिसाब से मैं शो को देख रहा हूँ ना, जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में मैं शायद चाहता हूँ कि शो जाए, एक नॉन टीवी वर्सेस टीवी का एक ग्रुप, और फिर वो ग्रुप में कोई एक ग्रुप डोमिनेट करे, मुझे आज वो हल्की सी झलकी दिखी। कहाँ दिखी? जब ये गौरी नागौरी वाला सीन आया ना, वहाँ पे शालीन बनोट ने जिस भी इंटेंशन से गौतम के सामने अच्छा साबित होने, या खुद अपने आप को लीडर समझने, कुछ भी बोलो आप, वो जो चूरन बेचने गया ना 3-4 लोगों के पास, कि ये लो मेरा चूरन आप खरीद लो, इसलिए खरीद लो, उसलिए खरीद लो, जिस तरह से 3 लोगों ने आंसर दिए ना, वो दिख गया कि इस ग्रुप में कितनी यूनिटी है। हाँ, मैं तो शिव कल से बोल ठाकरे रहा ने हूँ। शिव ठाकरे ने भी मना कर दिया, एमसी स्टैन ने भी मना कर दिया, एंड सिमिलरली साजिद खान के तो पीछे पड़ गया था वो बंदा, इसलिए कर लो, उसलिए कर। साजिद खान वॉज टू एडमेंट, बोले भाई मेरे को गौरी को करना है, तू जा, मेरे को मत ज्ञान दे। एंड मतलब आई एम अ वेरी टफ कुकी टू, है ना, वाली बात थी। तो वो जिस जहाँ पे जा रहा था ना गेम, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और एक बहुत ही शानदार डोमिनेटिंग ग्रुप बन रहा है, और वो ग्रुप इनकी पूरी पॉलिटिक्स के सही में चूरन निकाल देगा।
तो वो टीबी पॉइंट ग्रुप मुझे वाला, टीबी टीबी सेलिब्रिटी वाला जो ग्रुप बना ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इन लोगों के बीच में ऑलरेडी रिफ्ट क्रिएट हो चुके हैं, उनका ईगो क्लासेस हैं, बैक क्लासेस हैं, वो सारे के सारे इश्यूज हैं। बहुत जल्दी वो जो निमृत कौर, फिर शालीन भनोट, फिर गौतम भी, टीना दत्ता का ग्रुप है ना, बहुत जल्दी डिमोलिश होने वाला है, डिफरेंसेस क्रिएट होने वाले हैं। देख लो आप, देख लो, देख लो, मुझे लग रहा है। आई हैव दिस गॉट फीलिंग विथ मी, आई एम हैविंग दिस गॉट फीलिंग एक्चुअली, ये है, क्योंकि ऑलरेडी रिप्स क्रिएट हो रहे हैं। डेफिनेटली। अरे भैया, आज क्लियरली एक चीज़ दिखी कि नहीं दिखी? जब वो टीना वहाँ से हाँ। गई, 5 मिनट पहले तुम बोल रहे हो हमारा ग्रुप है, हमारा ग्रुप है, और तुम बैक बिचिंग कर रहे हो। मतलब ये कैसा ग्रुप है भाई? या तो डंके की चोट पे बोलो कि हमें ग्रुप नहीं बनाना है, अकेले खेलना है, या फिर बनाना है तो फिर ये सब नौटंकी मत करो। ये सब एक दूसरे के पीछे पीठ पीछे चढ़ना, एक दूसरे पे कमेंट करना, ये सब मत करो। मतलब इस पॉइंट पे ना मुझे प्रियंका और जो अंकित है वो अच्छे लग रहे हैं कि हम्म। एटलीस्ट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एंड दे आर हैप्पी विद इट। वो लोग खुश हैं उस चीज़ से, जो भी वो अकेले कर रहे हैं, आधा अधूरा थोड़ा मोड़ा जो भी। तो दैट इज़ बेटर 100। कि हमें किसी ग्रुप में नहीं आना है। ये तो ग्रुप मतलब एक बेफालतू का ग्रुप, जबरदस्ती का ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। हारते जा रहे हो तुम, एक्सपोज होते जा रहे हो। बिग बॉस तुमको एक्सपोज कर रहा है, को कंटेस्टेंट तुमको भाव नहीं दे रहे हैं लिटरली। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो बाकी लेट्स सी ये वाला जो ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, ये इसको कुछ वैसे टास्क मिलते हैं डोमिनेट करने वाले कि नहीं? नहीं क्योंकि नहीं, मेन चीज़ ये अब बिग बॉस क्या खेलेंगे, ये ग्रुप को भी तोड़ने की कोशिश की जा सकती हो सकता है, हो सकता है। है ना? तो देखना पड़ेगा, बिग बॉस के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, बिग बॉस के ऊपर डिपेंड करता है। वही तो बट बोल रहा ये हूँ। जो नॉन टीवी सेलिब्रिटी वाला ग्रुप फॉर्मेट हुआ ना, उसको तोड़ने वाली टास्क कभी नहीं देंगे। नहीं वो देंगे। होगा लाइक 4वां हफ्ता, 5वां हफ्ते, बस मतलब बस मोटा बस मोटी एक बस। डेढ़ महीने के बाद ही होगा, अब नहीं, इतना जल्दी तो नहीं। तब तक इनको ना इनका ये एक्सपोजिंग वाला सीन कैमरे में दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हमको दिखाते रहेंगे। तो यस, एग्जैक्टली। सो यस गाइस। चलो हाँ ठीक बोलो। है। नहीं नहीं, वही बोलो। बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एंड करते हैं। सो चलो गाइज, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। आप लोग कितना मतलब टाइम स्पेयर करते हो मेरे लिए यार, मतलब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, वो सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों के टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं रख पा रहा हूँ, सबसे बड़ी दुख की बात वो भी है। बट पॉइंट ये है कि एसपी रिएक्ट्स अब हर दिन रात को पोस्ट एपिसोड आने वाला है, एंड रियलिटी टॉक्स जो हम लोग का डिस्कशन डिबेट होता है, वो हमेशा शाम को आने वाला है, शाम को 6 से 7 के बीच, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 के बीच, है ना? तो क्योंकि मैं, मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, मेरा पैशन है, मेरा कुछ प्रोफेशन दूसरा है, वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली वाला बंदा हूँ तो फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इसकी वजह से कभी-कभार मैं, कभी-कभार नहीं, ज़्यादातर लेट हो ही गया हूँ अभी तक तो। बट आइंदा ये लेट कैसे ना हो उसके बारे में मैं मतलब डेफ़िनेटली एक ध्यान रखूँगा। एंड मेरा दिक्कत ये हो रहा है ना, मतलब पर्सनल वर्क के वजह से मैं एपिसोड को ठीक टाइम पे नहीं देख पा रहा हूँ। अगर एपिसोड ठीक टाइम पे नहीं देख पाऊँगा तो आपको आके क्या ही बोलूँगा। आप लोग बोलोगे साला इतना ज्ञान देता है, इतना ज्ञान फैलता था, कहाँ गया वो ज्ञान? क्या आके बक रहा है ये, है ना? तो पॉइंट इज़ दैट हाउएवर मैनेज करिए, थोड़ा कोऑपरेट करिए, सो दैट आगे जाके मैं भी आप लोगों के साथ ऐसे ही बने रहूँ, एंड मेरा सोच, मेरे लॉजिक्स आप लोग तक पहुँचे। मैं सही हूँ या गलत हूँ, मेरा सोच सही है या गलत है, ये चीज़ के ऊपर भी थप्पा लगाने वाले आप ही लोग हो। तो मैं ये डेफ़िनेटली चाहूँगा, आप लोगों का रिएक्शन, मेरे रिएक्शन के ऊपर, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे रिव्यू के ऊपर क्या है, कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली बताइएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज़ एसपी साइनिंग फॉर टुनाइट। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। Sleep well, and let's meet tomorrow again. Thank you guys.